नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कैबिनेट की सहमति के बाद 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई। वायु क्षेत्र और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। सांसद विष्णुपद रे ने फरारगंज तहसील के लंबित सर्वेक्षण कार्यों को लेकर प्रशासन से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। और श्री विजयपुरम में उपायुक्त कार्यालय में 15 मई को शत्रु संपत्ति ई नीलामी के लिए बैठक होगी। सांध्य समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद की जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि 14 खरीफ फसलों को उगाने वाले किसानों के लिए वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक भुगतान की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि 18,99,000 करोड़ रुपए थी, जबकि वर्ष 2004-5 से 2013-14 तक 4,75,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई है। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। दिल्ली शिकागो मार्ग, मुंबई न्यूयॉर्क मार्ग, दिल्ली शंघाई, चेन्नई सिंगापुर और 2 अन्य मार्गों पर अस्थायी रूप से उड़ानें कम की जाएंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। सीबीएसई ने बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है सांसद और ई नीलामी। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। फरारगंज तहसील में चल रहे काफ़ी समय से लंबित सर्वेक्षण एवं प्रबंधन कार्यों को लेकर सांसद विष्णुपद रे ने प्रशासन से स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्य सचिव को 21 अप्रैल को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है तथा इसकी प्रतिलिपि गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल को भी भेजी है। सांसद ने कहा है कि अधिसूचना जारी होने के बावजूद फरारगंज में अब तक ग्रामवार अंतिम रिकॉर्ड की स्पष्ट स्थिति सार्वजनिक नहीं की गई है। सांसद ने कहा कि सर्वेक्षण एवं प्रबंधन प्रक्रिया के चलते सामान्य राजस्व सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए और जब तक नए रिकॉर्ड विधिवत अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं होते तब तक पुराने रिकॉर्ड के आधार पर ही नागरिक सेवाएं संचालित की जानी चाहिए। दक्षिण अंडमान जिले के श्री विजयपुरम में 15 मई को सुबह 10 बजे उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक शत्रु संपत्ति अभिरक्षक और गृह मंत्रालय के तत्वाधान में प्लॉट संख्या 111/1 अबरडीन बाजार स्थित शत्रु संपत्ति की प्रस्तावित ई नीलामी के लिए संबंध में होगी।
बैठक में अधिकारियों द्वारा नीलामी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी तथा अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु संपत्ति डीलरों, संभावित बोलीदाताओं और आम नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। ये नीलामी 25 मई को प्रस्तावित है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने सामान्य परिषद में एक सदस्य के नामांकन हेतु अंडमान निकोबार प्रशासन से 3 नामों का पैनल भेजने का अनुरोध किया है। इन नामों में कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के तहत अब कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा उन प्रसिद्ध महिला कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिन्होंने दृश्य एवं प्लास्टिक कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। उम्मीदवार का पूर्व में ललित कला अकादमी की सामान्य परिषद या किसी समिति का सदस्य न होना आवश्यक है। इसके साथ ही कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और अधिकतम 2 गैर लगातार कार्यकाल के लिए पात्रता रहेगी। इच्छुक कलाकार आवेदन 25 मई तक कला एवं संस्कृति निदेशक, सेलुलर जेल परिसर में या ईमेल पर भेज सकती हैं। पुलिस स्टेशन मायाबंदर द्वारा महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय में हाल ही में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने भाग लिया। पुलिस टीम ने नुक्कड़ नाटक और संवाद के जरिए मादक पदार्थों के सेवन, लापरवाह वाहन संचालन तथा ऑनलाइन ठगी जैसे अपराधों के गंभीर परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को शिक्षित एवं जागरूक करना, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित, स्वस्थ और साइबर जागरूक समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना था। पुलिस स्टेशन बिल्ली ग्राउंड द्वारा 11 मई को कुल 24 केस संपत्तियों का निस्तारण किया गया। निस्तारित मामलों में एक NDPS प्रकरण, 11 अप्राकृतिक मृत्यु मामलों से संबंधित केस संपत्तियां तथा आबकारी विनियमों के तहत दर्ज 12 मामलों की संपत्तियां शामिल थी। जिन मामलों का निपटारा न्यायालय द्वारा पहले ही किया जा चुका था, उनसे संबंधित केस संपत्तियों का विधि द्वारा निस्तारण किया गया। विद्युत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छोलदारी क्षेत्र में लाइनों के मरम्मत कार्य किए जाने के चलते 16 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक नींबू बगीचा, पोटमोट, ओगरा ब्रांच, नमूनाघर से डंडस पॉइंट तक के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कार्य मौसम पर निर्भर रहेगा। और अब मौसम। द्वीप समूह के कुछ भागों में वर्षा हुई। आज शाम 5:30 बजे तक लॉन्ग आइलैंड में 19, मायाबंदर में 10, हडबे में 6 और श्री विजयपुरम में 2.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आने वाले कुछ दिनों तक सामान्यतः बादल छाए रहेंगे तथा गरज और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। हवा की गति 19 मई तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि अंडमान निकोबार पुलिस की स्मॉल आर्म्स रेंज फायरिंग प्रैक्टिस 16, 19, 21 और 23 मई को आयोजित की जाएगी। यह अभ्यास प्रतिदिन सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्थित पुलिस फायरिंग रेंज प्रात्रापुर में संपन्न होगा। प्रशासन ने विशेष रूप से बर्डलाइन और प्रात्रापुर क्षेत्र के ग्रामीणों से अपील की है कि निर्धारित तिथियों एवं समय के दौरान वे स्वयं तथा अपने पालतू पशुओं को फायरिंग रेंज से दूर रखें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट की सहमति के बाद 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई। वायु क्षेत्र और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। सांसद विष्णुपद रे ने फ्रारगंज तहसील के लंबित सर्वेक्षण कार्यों को लेकर प्रशासन से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। और श्री विजयपुरम में उपायुक्त कार्यालय में 15 मई को शत्रु संपत्ति ई नीलामी के लिए बैठक होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।